स्टूडेंट, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं यानी कि रियल नंबर का 1A पढ़ चुके थे। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रियल नंबर का 1B चैप्टर यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो जानते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्क्रिप्शन आपको करने वाले हैं। व्हाट डू यू मीन बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक? तो देख लेते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है और इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। बस कुछ नहीं है, सिंपल। द नंबर विच एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ए प्राइम नंबर सच ए नंबर इज नोन एज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बताता है कि किसी भी संख्या को हम प्राइम नंबर के फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होगा देखते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, दुनिया का कोई भी कंपोजिट नंबर हो उसे हम प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टर के रूप में। यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यही बताता है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है? मैटिक कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक एनी कंपोजिट नंबर, दुनिया का कोई भी कंपोजिट नंबर हो, एनी कंपोजिट नंबर यानी कोई कंपोजिट नंबर हो जिसके यानी कि मोर देन 2 फैक्टर हो उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। एनी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, उसे हम व्यक्त करते हैं, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ, किस रूप में बेटे? इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ए प्राइम नंबर, इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट of a prime number. Prime number is known as, उसे आप कहते हो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब आप समझ रहे थे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है? कोई भी कंपोजिट नंबर हो उसे हम प्रोडक्ट ऑफ ए प्राइम नंबर के रूप में लिख सकते हैं। यानी आप मेरे पास कोई प्राइम नंबर अगर मिल रहा है, सपोज करते हैं 12 को लेते हो, 2 से भी आउट कैंसिल आउट होता है, 3 से भी कैंसिल आउट होता है, इसका मतलब 12 है, तब भी वो नंबर एक प्रोडक्ट के रूप में लिखाएगा, उसी को हम कहते हैं अर्थमेटिक। सपोज कर लीजिए आपके पास 12 है, अब देख रहे हैं 2 से कैंसिल है, 3 से कैंसिल है, 4 से, 6 से, ये कंपोजिट नंबर फिर भी हम अगर लिखेंगे तो ये प्रोडक्ट ऑफ ए प्राइम नंबर के ही रूप में आएगा। अब आप देख लो 2, 6, 3 यानी 12 को लिखते हो 2 इंटू 2 इंटू 3। अब आप देख रहे हो ये किस नंबर के फॉर्म में आ रहा है? ये प्राइम नंबर के फॉर्म में। 2 और 3 प्राइम नंबर है, 12 को 2 इंटू 2 इंटू 3 लिखते हैं। इसी को हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहते हैं कि दुनिया का कोई भी कंपोजिट नंबर जैसे हम प्राइम फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ए प्राइम नंबर यानी प्राइम फैक्टर के रूप में लिख सकते हो, प्राइम फैक्टर कह दो या नंबर के रूप में लिख सकते हैं। इसी को हम कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। बाद बाकी इसमें कुछ नहीं है। इसी को एक ट्री इसके ड्रॉ करके मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, जो एनसीईआरटी की अक्सर बुक में कभी कभी रहते हैं। सपोज कर लो आप एक प्रॉब्लम लो कि 12 है या 124 है, इसको अगर आपको दे तो आप कैसे करोगे? 2 6 टाइम में होगा, 2 होगा, फिर 31 होगा, 2 2 9 4, 31 चौके 124। आप इसे ड्रॉ कैसे करते हो? 124 को आप ये घेरा लगा दोगे, इसके बगल से अगर 2 टाइम है, 2 से अगर दे रहे हैं ना, इसी को हम रे डायग्राम में ऐसे दिखाते हैं। 2 से दिए, फिर 124 का जो आ रहा है 62, इसको फिर क्या करते हैं हम 31 दे देते हैं, फिर 61 को फिर दूसरे लाइन में क्या खींच देते हैं, 2 से ड्रॉ कर।
इसी में कोई ना कोई खाली छोड़ देता, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स या वाई। यहाँ पर अगर ए कोई नंबर है तो मतलब हुआ ए इक्वल टू 124, एक्स इक्वल टू ये, वाई इक्वल टू ये, बी इक्वल टू इतना, सी इक्वल टू इतना। किसी एक का वैल्यू निकालना है, इसी को एरे डायग्राम में ड्रॉ कर सकते हैं। यही हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। फिर थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट देखते हैं इन चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, आप ध्यान से देखोगे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यूक्लिड डिवीजन से एक रिलेशन देता है। एचसीएफ और एलसीएम किसी भी नंबर का उन नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होते हैं। ये आपका एक फैक्ट है जिसे आप जरूरी याद रखेंगे। आप ये फॉर्मूला है जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से ये रिलेशन है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। चूंकि आप एचसीएफ और एलसीएम कोई अजनबी चीज नहीं है, ये दोनों से आप पहले से परिचित है, तो इसको लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होते हैं। एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। दिस इंप्लाई HCF into LCM, that means A into B, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर है, 3 नंबर है, जितने भी नंबर है उनके प्रोडक्ट के बराबर होंगे, उनके HCF और LCM का प्रोडक्ट ही होगा। यानी ये फॉर्मूला वी मस्ट बी रिमेंबर, आप जरूर ही याद रखोगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं है। ये पूरे चैप्टर आप इसके मदद से बना सकते हो, कहीं कोई परेशानी नहीं है। अगर वर्कआउट में कोई प्रॉब्लम है तो आप जरूर पूछोगे, नहीं तो हम सीधे चलते हैं एक्सरसाइज में कौन प्रॉब्लम है और आप उसे कैसे बनाओगे। तो एक्सरसाइज 1B हम स्टार्ट करने वाले हैं। आप ध्यान से देखेंगे 1B में कौन सा प्रॉब्लम और कैसे सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस 429 एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, यानी 429 को प्राइम फैक्टर के रूप में कैसे लिखना है। अब आपको सवाल बताया जा रहा है, बारी बारी से 1B ध्यान से देखेंगे। वी मस्ट लुक इन लेसन केयरफुली। 1B एक्सरसाइज है, आप ध्यान से देख रहे होंगे, आप जरूर ही देखोगे क्या है 1B में। पहली बात 429, पहला सवाल मेरे पास है जो 429, एक्सप्रेस 429 एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। वेरी गुड, 429 को प्राइम फैक्टर के रूप में दिखाना है। आप बहुत पहले से जानते हो जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है उससे हम देते हैं 3 से लगेगा। 4 2 6 9 6 15, 5 के 3 के मल्टीपल है, 3 से एक टाइम में लगेगा 4 3। अब कितना से लगेगा हम जानते हैं, अगर 13 43 से 11 टाइम में लगेंगे, फिर यहाँ पर 13 होगा। यानी अब आप तो लिख सकते ही हैं 4 to 9 इक्वल टू 3 into 11 into 13। ये हुआ हमारा प्राइम फैक्टर। अब देख रहे हो 429 3 11 और 13 तभी प्राइम नंबर के फैक्टर है। यही सवाल है, आपको इसमें 3 सवाल दिए गए हैं। सीबीएसई 2019 में पूछा भी गया, सीबीएसई 2019 में पूछा गया प्रॉब्लम भी है, आप इसे जरूर बनाएंगे। नेक्स्ट सवाल है, एक्सप्रेस इतना द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। फिर नेक्स्ट सवाल भी यही है। और नंबर 4 का सवाल देखते हैं। आपको फिर भी जो कोई सवाल अगर नहीं बने, यू मस्ट आस्क, आप अवश्य ही हमसे पूछें। यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड द HCF LCM ऑफ। प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से हमको HCF और LCM पूछा जा रहा है। 36 और 84 का प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से आपको क्या पूछा जा रहा है, HCF और LCM निकालने के लिए आप जरूर ही बनाएंगे। देखोगे किस तरह से LCM और HCF पूछा जा रहा है। तो बाबू मेरे सवाल क्या है 4 नंबर में, यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन 36 और 84 में इसका HCF कितना होगा और LCM कितना होगा। एट फर्स्ट आप 36 का फैक्टर करें और 84 का रफ कर सकते हो। जो हम रफ कर लेते हैं, बगल से देखिएगा ध्यान से, आप रफ लिखोगे, इधर रफ करना है। 36 2 से लगेगा, 18 होगा,
2 से लगेगा 9 होगा, 3 से लगेगा 3 होगा। दैट मीन्स 36 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। किन्हीं को कोई तकलीफ? अब 84 बटे क्या लिखोगे? 2 से दोगे 4 टाइम्स होगा, 2 होगा, 2 होगा, 21 होगा, 3 होगा, 7 होगा। अब बताइए इसको क्या लिखते हो? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। अब बात रही दो, एक हमको HCF फाइंड आउट करना है, दूसरे LCM फाइंड आउट करने हैं। HCF और LCM दो चीज आ रहा। एट फर्स्ट HCF क्या होगा? HCF होता जो दोनों में कॉमन फैक्टर है। देखो 2 दोनों में मिला, फिर ये 2 दोनों में मिला, फिर 3 दोनों में मिला, यानी HCF इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 12। HCF मेरे पास 12 आया, HCF मेरे पास 12 आया। फिर बात रही कि LCM कितना होगा। या तो LCM इसी प्राइम फैक्टर के मेथड से अगर निकालना है तो मैक्सिमम पावर का प्रोडक्ट ही LCM, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, यानी 2 दूना 4, 12, 36, 70। 2 का स्क्वायर जो दोनों में कॉमन है, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 7। LCM इक्वल टू 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7। तो 2 दूना 4 गुना 4 16, 48, 70, 48, 70। 2 दूना 4, 2 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 3 3 और 3 का स्क्वायर। 2 दूना 4 चौके 16, नामा 144, 7 7 चौक 28 का 8। चलो ना सीधे LCM ऐसे कर लेते हैं, क्यों इतना परेशान होना। 36 और 84 का LCM करना ही है, तो यहां से देंगे 18 टाइम में, यहां से देंगे 4 होगा, 2 होगा, फिर 2 से देंगे 9 होगा, फिर 21 होगा, फिर 3 से देंगे 3 3 9 3 7। यानी LCM आप क्या लिखोगे? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। बात आई ना भाई? 2 दोनों में कॉमन था तो 2, फिर एक 2 होता, एक 3 होता, एक 2 2 2, एक 3, दोनों टाइम में एक साथ। तो 2 का स्क्वायर 2 दूना 4, 12, 36, 70, 252। अब यहां से अगर M2 LCM निकालने की मर्जी तो 2 दोनों में 2 का स्क्वायर है, 2 मैक्सिमम पावर है, तो 2 का स्क्वायर, 3 का मैक्सिमम पावर है, 3 का स्क्वायर, 7 अकेले हैं तो 7 लिखते, तब भी आपका LCM होता। आप जैसे निकालना है आपका मर्जी, आंसर वही आएगा, कोई परेशानी नहीं है। अब आप नेक्स्ट प्रॉब्लम और देखते हो। यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड HCM एंड LCM। चूंकि ये नया एडिशन 2020 का बुक है, आपके बैक वाले बुक में थोड़ा बहुत देखते उल्टा सवाल है, या वो उसमें भी कोई प्रॉब्लम है तो पूछोगे, लेकिन सवाल एक ही है, आगे पीछे करके। अब कहता है इसको वेरीफाई करना। वेरीफाई HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ए गिवन नंबर। ये दोनों को वेरीफाई कैसे करोगे? तो क्यों नहीं आप वेरीफाई कर लेते हो। देखिए वेरीफाई में क्या करना है। वेरीफाई क्या होगा? HCF इंटू LCM, that means product of two number, products of two number। अब मेरे HCF कितना है? 12, LCM कितना है? 252। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर की बात है, 36 इंटू 84। अब लग रहा है दोनों को गुना करेंगे एक जैसा आंसर आएगा। यही दोनों का प्रोडक्ट हुआ। आप इसका भी गुना करें, रफ में गाना है तो करो 252 गुना 12, 2 दूना 452 होता है, तो 2 दूना 4, 5 दूना 10 के 0, 80 लेख 2 दूना 4, 1 504, फिर 252, 4 2 5 5 10 के 0, 80 लेख 324,
इधर से आपको आया 324, फिर 36 गुना 84 भी 324 हो रहा है। अब आप देख रहे हैं दोनों तरफ से बराबर इक्वलिटी आ रहा, यही आपका वेरीफाई हुआ कि HCF LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हो। ये सवाल 4 नंबर का था, यहां तक आप समझ गए होंगे। हम तो देखने वाले हैं नेक्स्ट सवाल क्या होगा। इसी रूल से ये सभी सवाल बनेंगे। फिर यूजिंग द फैक्टराइजेशन फाइंड HCF एंड LCM ऑफ। एक 5 नंबर में भी सवाल है, जो 3 नंबर दे रखे हैं उनका फिर HCF और LCM निकालना है। तो आप देखोगे ध्यान से, इसको मिटा देते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखोगे वो क्या है। तो प्रॉब्लम क्या है, 5 नंबर यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड द HCF एंड LCM। ये आपका प्रॉब्लम नंबर 5। नंबर दे रखे हैं 8, 9 और 25। 8 है, 9 है, 25 है। इनका आपको HCF और LCM दो चीज निकालना है। तो बेरहमी से आप पहले जानते हैं 8, 9, 25, इसका हम क्यों ना लव कर फैक्टर लिखने के लिए तो जानते हैं 2, 2, 4, 2, 8, 3, 3, 9, 5, 5, 25। इन तीनों में आपको क्या लग रहा है जो कॉमन है? कुछ नहीं, मतलब 1। जब दुनिया में कोई कॉमन नहीं मिलता है तो पहले से आपको पता होता 1 ही इनका कॉमन नंबर होगा। जो तीनों में तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन है तो HCF आपका कितना हो जाएंगे? 1। HCF कितना होगा? फिर रहा बारी LCM की, तो वही काम करेंगे LCM में। 8, 9 और 25 है, कोई नंबर लगेगा ही नहीं। तीनों को क्यों ना मल्टीप्लाई कर दें, 8 गुना 9 गुना 25, 25 8 2 900 गुना 18। दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। आप ना देख रहे हैं इसका HCF और LCM जो आ रहा है ये दोनों के प्रोडक्ट है। HCF ये है, LCM लोएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये दोनों इस नंबर का इतना है। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हुआ है। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपका क्या है, फाइंड द HCF एंड LCM, इतना वेरीफाई LCM एंड HCF। ये CBSE 2018 में पूछे प्रॉब्लम है, 6 नंबर का है। आप इसे ध्यान से देखेंगे बेटे, 6 नंबर का प्रॉब्लम मेरे पास क्या है। जो प्रॉब्लम है HCF LCM में 404 और 96 है, 404 एंड 96 वेरीफाई करना है इसका HCF LCM इसके प्रोडक्ट ऑफ नंबर के इक्वल्स हो रहे हैं। तो आप पहले से जानते हैं कि इसका HCF निकालना ही है, तो क्यों ना हमें सबसे पहले HCF निकालें फिर LCM निकालते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। फाइंड HCF एंड LCM, इतना वेरीफाई प्रोडक्ट ऑफ इट। यहाँ बाउंड्रीड नहीं है कि फैक्टराइजेशन मेथड से, केवल का फाइंड HCF। तो आप दो मेथड है, किसी एक मेथड से निकाले। 96 को 404 टाइम में कितनी टाइम लगेंगे? 96 है 4 टाइम करके देखो, 8 2 9 चौके 36 2 38 384। 5 टाइम्स में ज्यादा हो जा रहा है, 4 टाइम्स लग सकता है। 4 हासिल 2 9 चौके 36 2 38 हो रहा है। अब 4 में से 4 जाएगा 0, 10 में से 8 जाएगा, बचेगा 2, बचेगा ना। ये कैंसिल आउट करोगे 20 से तो 96 में के पास कितने आ रहे हैं 16, फिर 20 को 2 1 के पास कितने आ रहे हैं 4, फिर 2 16 से 4 चौके 16 कैंसिल आउट हो रहा 16, यानी HCF इक्वल टू आपका जो HCF है वो है 4। फिर LCM क्या होगा, क्यों तो हम जानते हैं LCM आप यहां से निकालना है 946404। जब किसी से नहीं लग रहा है तो 2 से लगेगा, यहां 4 8 2 0 2, फिर नहीं किससे तो वही जो फैक्टर है 2 24 101। अब तो किसी से लगने वाला नहीं है। LCM का इक्वल्स टू क्या लिखा जाएगा बेटे, 2 into 2 into 24 into 101 101।
अब आपका ये मल्टीपल है, वो क्या, 2 दूना 4, 4 गुना 24, 96 गुना 101, रही ना बात, 96 गुना 101, 96 गुना 101। अब वही काम करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। वेरीफाई क्या होगा बेटा, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ए इंटू बी। तो एचसीएफ मेरा कितना है, एचसीएफ मेरा 4 है, एलसीएम कितना है 96 इंटू 101, दैट मीन्स ए कितना है 404 इंटू 96। अब आप करो तो गुना 104 404 इंटू 96, यहां भी आया 404 इंटू 96, ऐसे गुना करोगे नहीं, 96 आएगा गुना करके, लेकिन गुना आप करोगे, प्रूफ आपका हुआ, इसीलिए गुना आपको ही करना है। आप करके देखो दोनों इक्वल है, ऐसे ही गुना दोनों का इक्वल है, तो ये इक्वल है, ये प्रूफ हुई। नेक्स्ट प्रॉब्लम में है टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी कैन रिटेन एस, ए और बी को कोई पॉजिटिव इंटीजर्स है, उसके कैसे करोगे सॉल्व, आप ध्यान से देखोगे। तो देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, दो पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, एक्स एंड वाई प्राइम, फाइंड द एचसीएफ ए एंड बी, एलसीएम बी ए एंड बी। ये सीबीएसई 2019 में पूछे गए प्रॉब्लम है। तो देखोगे सवाल क्या है, ये सीबीएसई 2019 में पूछा गया है, आप ये ध्यान से देखें। 7 नंबर के प्रॉब्लम में है a इक्वल्स टू एक्स क्यूब एंड वाई स्क्वायर, बेटे b इक्वल्स टू कितना है एक्स वाई का क्यूब। अब a इक्वल्स टू होगा x इंटू एक्स इंटू एक्स, वाई इंटू वाई, किन्हीं को तकलीफ। b का वैल्यू क्या है x इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई। At first we have seen here we are going to prove that find the value of HCF, then the common factor of x and y। दो हमारे पास कॉमन फैक्टर के नंबर आ रहे हैं, 2 y मिल रहा है, x केवल और केवल एक मिल रहा है, hence HCF। तो आप HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसके कितने लिखोगे, x का स्क्वायर, ए को x मिल रहा है ना, x इंटू वाई एक्स वाई स्क्वायर, ये हमारा एचसीएफ हुआ, एक्स वाई स्क्वायर हमारा एचसीएफ हुआ। 7 नंबर का एचसीएफ एक्स वाई स्क्वायर। फिर एलसीएम फाइंड आउट करना है, वही मर्जी जो हम पहले से जानते हैं। एलसीएम बेटा किसे कहते हैं, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों के मोस्ट मल्टीपल में लोएस्ट टर्म लगते हो, वो हमारा एलसीएम कहलाता है। तो आप देखो यहां से एलसीएम कितने होने वाले हैं, x का मैक्सिमम पावर और y का मैक्सिमम पावर ही एलसीएम का। बताओ x के मैक्सिमम पावर 1, x का मैक्सिमम पावर 3 है, y का मैक्सिमम पावर भी 3 होगा, मैक्सिमम पावर भी इस फैक्टर में 3 होगा, तो x क्यू इंटू वाई। ओके, ये हमारा एलसीएम का फैक्टर हुआ। नेक्स्ट प्रॉब्लम फिर क्या है, वेरी एक्स एंड वाई, यहां प्रूफ भी नहीं करना, केवल दिखाना है। एचसीएफ और एलसीएम इक्वल टू, अगर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर करोगे तो भी वेरीफाई हो जाएगा, वेरीफाई करना यहां नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 23 एंड देयर एलसीएम दिस, वन ऑफ नंबर दिस, फाइंड। ये तो आप क्लास 4 5 6 से पढ़ते आते हैं, वो सवाल है आपका जो नेक्स्ट सवाल है 8 नंबर, वो भी देखते हैं क्या है और कैसे बनने वाले हैं। तो देखो 8 नंबर में आपका जो प्रॉब्लम है वो ये है, द एचसीएफ टू नंबर इज 23 एंड देयर एलसीएम इज दिस। 2 नंबर का एचसीएफ है, क्या है नंबर वो पता नहीं, मान लेते हैं लेट दैट नंबर बी एक्स एंड वाई या ए एंड बी। मान लिए ए और बी 2 नंबर है, जिसमें एक नंबर पता है, वन ऑफ नंबर इज 161, दैट मीन्स ए का मान 161 है, बी नहीं पता। तो बताओ ना क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ओहो, तो एचसीएफ कुछ दिया हुआ कितना 23, फिर एलसीएम कितने दे रखे हैं 449, ए कितना है पता है 161, बट बी तो निकालना।
अब आप जानते हो दो तरीका यहां से कैंसिल आउट करो इसे, कितने टाइम्स में लगेगा, 16 नामा 44 से, यानी 161 नामा 1449, 23 को 9 से गुना करो तो 9 तिया 27 के साथ हासिल 2, 9 दूना 18, 2 20, यानी 207। बी का वैल्यू आपको कितने आ रहे हैं, 207, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। Hence B equal to, hence the other number या B, अदर नंबर इसके कितने आ रहे बेटे, 207, ये ना हुई आंसर। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है 8 के बाद मेरे पास वो 9 नंबर में जो प्रॉब्लम है, द CF of two number is this and the one number is this, find another number। 9 नंबर की भी प्रॉब्लम शायद सेम ही है, आप बना के देख सकते हो। HCF 2 नंबर का दे रखा है, LCM दे रखा है, वन ऑफ द नंबर दिस अदर नंबर, रूल वही, प्रोसेस वही, केवल अंक अलग है। दैट नंबर बी, नंबर को बी लिखने, नंबर बी ए एंड बी, मान लियो संख्या ए और बी है, टू नंबर 1 4 5 और HCF उनका दे रखा है 1 4 5, मतलब 145 है। LCM 2175 है और एक नंबर उनमें से जो दे रखा है, वन ऑफ नंबर इज 725, ए नंबर मतलब एक नंबर 725 725 है, बी कितने हो, तो अब लगाओ ना फॉर्मूला, HCF इंटू LCM, HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। बट HCF कितना है मेरे पास, 145, LCM कितने 1275, A कितना है 725 और B कितना है अता पता नहीं है। अब कैंसिल आउट करो, कितने टाइम में ये कटेगा, 7 तिया 21, 25 तिया 75, दैट मीन्स B इक्वल्स टू 145 पे 3 से मल्टीप्लाई करो तो 5 तिया 15, हासिल 1, 4 तिया 12, 13 पे 3, हासिल 1, 3 का 3 1 4, B equals to 435। Have you any problem? That is your required answer। 9 नंबर का आंसर 435 हुआ, यही था। Hence other number is, जो बात यहां लिखे हो other number, hence the other number will be या होगा है 435। ये ना हुई आपको 9 नंबर का प्रॉब्लम। अब देखते हैं 10 नंबर के प्रॉब्लम क्या है। The CF two number is this and this, find the product of AB। ये आपका 10वां सवाल होगा। टोटल इस पेज में 17 सवाल हैं, सभी को देख लेते हैं, फिर अगले पेज में वो सवाल जो बाकी है उसको अगले क्लास में देखने वाले हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। सब सवाल बना दे। This problem है। The LCM of two number, the HCF of two number A and B is 5। HCF 2 नंबर का है, A और B का 5, LCM 200, find the product of AB। कहने का मतलब जो नंबर है AB, इसका HCF दे रखा है, HCF इसका कितना है होगा, HCF of this number is 5। LCM इनके कितने दे रखे हैं, 200 है ना। प्रोडक्ट ऑफ ए बी निकालना, क्यों ना निकालेंगे, HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दैट मींस A इंटू B। तो अब मेरे पास HCF पता है 5 है, LCM 200 है, A प्रोडक्ट B, दैट मींस 1000, A cross B, which is AB equal to 1000। That is your requirement। ये दोनों नंबर के प्रोडक्ट मेरे पास कितने हैं बाबू, 1000 है ना। किसी को कोई प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं। फिर देखिए 11 नंबर के सवाल। The LCM of two number is 9 times their HCF। The sum of LCM and HCF is 500। Find the HCF। Very good। जो ये नेक्स्ट प्रॉब्लम अब हम लोग को बनाने वाले हैं वो क्या है, थोड़ा रिलेशन देके दिया है। द LCM ऑफ टू नंबर इज 9 टाइम देयर HCF, यानी जो नंबर है मेरा 18
11 नंबर के बाद 12 नंबर का जो प्रॉब्लम है वो क्या है देखते हो। ये ना 10 नंबर की प्रॉब्लम थी, 10 नंबर की प्रॉब्लम थी। ये आप जो प्रॉब्लम बनाए ये 10 नंबर का था, नंबर 11 लिखा गया, ये 10 था। अब 11 नंबर के प्रॉब्लम देख, the LCM of two number is 9 times their HCF, यानी मान लेते हैं let that number be x and y and b, कुछ भी माने। LCM of two number is 9 times their HCF। ओहो, LCM क्या है? 9 टाइम देयर HCF, यानी 9 गुना बना है उसके HCF से। दी सम ऑफ LCM एंड HCF, फिर HCF और LCM का सम दे रखा है कितने बड़े? 500। कितना है? 500। फाइंड देयर HCF, इसका HCF निकालना। आप रिलेशन लो यहां से, HCF और LCM का सम दे रखा 500। तो एक चीज पता है, आप HCF को लिख सकते हो 500 माइनस LCM। HCF इक्वल टू 500 माइनस LCM। ओहो, HCF मेरे पास आ गया, दैट मीन्स LCM का वैल्यू हो गया 9 इंटू 500 माइनस LCM। ले आओ इधर, 9 टाइम्स गुना है, LCM इक्वल टू 9 इंटू 500 माइनस 9 LCM। 9 LCM इधर ले आओगे, 10 LCM इक्वल टू 4500 होगा ना, वही ना बात। ये शून्य से शून्य को कैंसिल आउट करो तो LCM इक्वल टू 450। जब LCM पता, HCF बिल्कुल पता होगा, और HCF पता तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बिल्कुल पता होगा। आपको निकालना क्या है? तो देखो, फाइंड द HCF। तो LCM पता है, चाहे ये रिलेशन में रखो चाहे रिलेशन में रखो, तो रखो ना HCF प्लस LCM इक्वल टू 500। अगर मेरे पास HCF नहीं पता है तो वो आ जाएगा, चूंकि हम LCM निकाल चुके हैं 450 है। बाबू, HCF निकालने के लिए आप लिख सकते हो ना 5000 माइनस 450, दिस मीन्स HCF इज 50। ये भी ना बात। ये रहा 11 नंबर का आंसर। बिना प्रॉब्लम का आप ये सवाल बना सकते हो। 11 नंबर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। 50 है। फिर 12 नंबर के सवाल देखते हैं। द HCF ऑफ नंबर इतना, प्रोडक्ट इतना, फाइंड देयर LCM। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है मेरे पास जो 12 नंबर का है, उसे देखते हैं। तो लिखिए 12 नंबर में क्या है। नंबर 12, the HCF of two number is 18। जो नंबर प्रॉब्लम है मेरे पास वो है HCF of two number is 18। दो नंबर है उसका HCF 18 दे रखा, यानी दो संख्या का HCF 18 है और उन संख्याओं का गुणनफल 12,960 है, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 12960। फाइंड द LCM। और भी आसान, कितने आसान प्रॉब्लम दे रखे हैं, केवल आपको बनाना है। HCF LCM नहीं पता है तो HCF इंटू LCM मीन्स प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। भैया HCF कितना 18, LCM कितना नहीं जानते हो, और 12960 है ना। LCM का वैल्यू कितना होगा 12960 और डिवाइडेड बाय 18। अब करो ना, 18 सत्ते 26 से 60 टाइम लगेगा, 26 3 29, 18 दूना 36, 0 LCM बराबर 720। दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। ये था 12 नंबर के प्रॉब्लम। आप ये भी बना दिए। अब देखते हैं 13 नंबर में जो प्रॉब्लम है। कैन टू नंबर्स हैव 12 एंड देयर HCF इतना, देयर LCM गिव रीजन। दो नंबर बता रहा है, उसका HCF 15 है एंड देयर LCM इज 175, गिव रीजन। क्या ऐसे कोई नंबर संभव है जो यह दो नंबर के HCF के बराबर होंगे? देखते हैं ये सवाल में क्या है, कैसे बनाना है। ये भी आपसे बनेंगे, बिल्कुल आसान है। देयर इज नथिंग प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कितने आसान तो सवाल दे रखा है,
कैन टू नंबर्स है 15, क्या कोई ऐसा नंबर होगा HCF देयर HCF इज HCF नंबर का बाबू कितने हैं 15, LCM कितना है 175, HCF इंटू LCM का होता प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। और एक रूल ये LCM हमेशा के लिए HCF का फैक्टर होना चाहिए, डिवीजर होना चाहिए। अगर नहीं है दैट इज रॉन्ग प्रॉब्लम, ये आपकी गलती है। वो सवाल को गलत कहोगे, कैन दिस इज कहोगे, इट इज नॉट ट्रू, ये सही नहीं हो सकता है। तो कैन टू नंबर्स हैव दिस एंड गिव रीजन नो, क्योंकि LCM बाय HCF इज, LCM को HCF से इज मल्टीपल, बट इट इज नॉट दिस कंडीशन, लेकिन इस कंडीशन में ऐसा नहीं हो रहा। इसीलिए ये आपका HCF हुआ, LCM और HCF से मल्टीपल नहीं हो रहा है, इसीलिए 175 15 से सक्सेस घटेगा ही नहीं, इसीलिए इट इज इम्पॉसिबल, नहीं है संभव। अब 14 नंबर में है फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म, 16 और 92 का सिंपलेस्ट फॉर्म। इसका एक तरीका ये है, यहां पर आपको ये सीखने के लिए नहीं दिया जा रहा है कि आप कैंसिल आउट करके आंसर वाला, यहाँ ये रूल सिखाया जा रहा है 69 और 92 के अलावा दुनिया में कोई नंबर हो, लार्जेस्ट नंबर अगर हो तो उसके HCF से वो जरूर और जरूर ही डिविजिबल होगा। तो क्यों नहीं आप इसका HCF निकाल लो, 69 92 1 टाइम्स 3, यहां बचा 2 और 3 टाइम्स 69, दिस इज योर कैन, यानी 23 HCF। तो इसका 3 टाइम्स में होगा और इसका 4 टाइम्स में होगा, सिंपलेस्ट फॉर्मूला 3/4। आप समझे कि ये दोनों का क्या निकालना है, HCF, ओनली और ओनली HCF निकालना, जो है 23, तो 23 से हम कैंसिल आउट कर दें। अब जो भी प्रॉब्लम है वही रूल का है, 4 नंबर में 4 प्रॉब्लम है। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइडेड इतना लिविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केस, इतना और इतना से डिवाइड करे तो लार्जेस्ट नंबर की बात है। आप एक बात ध्यान से देखोगे यहाँ पे, अगर लार्जेस्ट नंबर की बात हो, लोएस्ट कॉमन फैक्टर की बात हो रहा, कहने का मतलब इस नंबर में आपको जो भी निकालना है वो HCF निकालना। अगर लार्जेस्ट नंबर की बात हो तो आप वैसे नंबर का क्या निकालोगे, HCF निकालोगे, ओनली 1 HCF निकालना है। उसके बाद क्या करना, रिमाइंडर 6 इन ईच केस, तो आपको वैसे कंडीशन में क्या कर देने हैं, सवाल का HCF निकाल के उसको बनाना है। HCF ऑफ दिस नंबर दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर, वही होगा आपका रिक्वायर्ड आंसर। तो निकालो कौन सा क्वेश्चन है, उसका आंसर क्या होने वाला है। इतना 15 नंबर का प्रॉब्लम है, बनाना रिक्वायर्ड नंबर HCF के बराबर होगा। मिटा दे, देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। और 2-3 सवाल इस चैप्टर में और एक चैप्टर अपने लोग का फिनिश्ड होने वाले हैं, तब इसके सेकेंड पार्ट में आधे सवाल बना के दिखा देंगे। ये जो मेरा 15 नंबर प्रॉब्लम है वो क्या, क्वेश्चन को समझना सीखो। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स इतना लिविंग रिमाइंडर 6 इन ईच, यानी 438 6 से 6 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 6 शेष बस, कहने का मतलब 6 इन ईच केस, 438 है ना वो नंबर और 606 रिमाइंडर आना चाहिए 6, कहने का मतलब 438 में से पहले 6 को कम कर दे, दैट मीन्स 432, और 606 में से 6 को पहले कम कर दे, बचा 600। अब दोनों क्या HCF, we have to find the HCF of this number। चूंकि मेरे पास है लार्जेस्ट की बात हम पहले ही बताए थे, जो नंबर का कॉमन फैक्टर सबसे बड़ा हो लार्जेस्ट ही होता है। यहाँ पे LCM नहीं करोगे ना तो गलत ही हो जाए, तो निकालो ना 432 का 600, 1 टाइम्स 432,
10 में से 2 गया 8, यहाँ बचा 1, 9 में से 3 गया 6, यहाँ बचा 5, 5 में से 4 गया 1। ठीक है, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 3 गया 6, यहाँ बचा कितना 5, 5 में से 4 गया, 5 में से 4 गया 1। अब 2 168 को 432 से 16 चौके 64, 4 टाइम में ज्यादा बड़ा हो जाएगा। 100 चौके 400, 8 चौके 32, 8 चौके 32 की 2 हासिल 3, 6 चौके 24, 3 27 के साथ हासिल 2। क्या ये लगने वाले हैं HCF? तो करके देख लो। 168 चौके, 8 चौके 32 की 2 हासिल 3, 6 चौके 24, 3 27 के साथ हासिल 2, 4 4 2 6 हो जाए। और नहीं लगेगा, 2 टाइम्स में लगा, 3 टाइम्स में भी लगेगा कि नहीं लगेगा। 8 तिया 24 के 4 हासिल 2, 16 तिया 48, 2 50। बिल्कुल है कि 2 टाइम्स में लगेगा। 168, 8 दूना 16 6 हासिल 1, 16 दूना 32, 1 33। 12 में से 6 जाएगा 6, यहाँ बचा कितना 12 में से 3 जाएगा 9, यहाँ बचा 3, कैंसिल आउट होगा। 96 से 2 168 में कितने टाइम्स लगते हैं? 90 दूना 180, ज्यादा हो रहा, एक टाइम में 2। 8 में से 6 जाएगा 2, 16 में से 9 गया 7। अब कुछ से लगने वाला है तो लगाओ नेक्स्ट। एक टाइम में होगा, 6 में से 2 गया 4, यहां बचा कितने बटे 9, 9 में से 7 जाएगा 2, फिर 2 24 तिया 72, 72। अब ना हुई बात, ये रहा मेरा HCF। तो मेरा HCF जो लिखा है वो कितना है? HCF इक्वल टू 24। दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। वही रिक्वायर्ड आंसर हुआ इस प्रॉब्लम का। 16 नंबर में फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइडेड इतना लिविंग रिमाइंडर 5 and 7 रिस्पेक्टिवली। बात 2 रिस्पेक्टिवली हमेशा आना चाहिए। फिर भी लार्जेस्ट की बात है, मैंने बताया ना, रूल वही होगा, प्रोसेस वही होगा। अब आप नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें कैसे बनने वाला है। जो 16 नंबर का प्रॉब्लम है बेटा, उसमें क्या करना है? लार्जेस्ट नंबर 320 और 457 का रिमाइंडर होना चाहिए 5 और 7। तो क्यों ना 320 में से 5 को माइनस कर दे, तो आगे मेरे पास 315, और 457 में से 7 को माइनस कर दे तो 450। और लार्जेस्ट नंबर की बात चल रही है ना, तो चलते हैं लार्जेस्ट नंबर क्या होगा। इसका HCF जो होगा वही लार्जेस्ट नंबर होगा। HCF ऑफ 315 and 450 कितना होगा? दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। कर लोगे या निकाल दे? चाहो तो निकाल देते हैं, मर्जी तुम लोगों का। 450 1 टाइम्स होगा 315 लोगे, कितने रिमाइंडर बचने वाले हैं? 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ आई ना 4 में से 1 जाएगा 3, यहां रहा कितना 4 में से 3 जाएगा 1, 4 में से 3 जाने वाला है तो 1। 135 से 315 कितने टाइम्स में कैंसिल हो? 3 टाइम्स अधिक हो जा रहा। 100 या 302 टाइम्स लगाओ, 1 2 9 270, 11 में से 7 जगह 4। चलो यही 45 4 टाइम्स लगेंगे। 45 या 135 कैंसिल आउट करो ना। अब देखो, हेंस रिक्वायर्ड HCF इक्वल टू होगा 45, विच इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ये आपका HCF रहा। 16 और 70 दैट इज योर फाइनल प्रॉब्लम इन दिस। यानी 34 प्रॉब्लम है, आधे प्रॉब्लम बना देते हैं, आगे आधे प्रॉब्लम अगले क्लास में बनाने वाले हैं। इसे मिटाते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। फाइंड द लिस्ट नंबर विच विन। यहां रही बात लिस्ट। अब बात देखो, चर्चा कैसी हो रही लिस्ट की। सीधी सी बात है, इस बार HCF नहीं होके LCM होगा, लिस्ट की बात चल रहा है। इसे मिटाए ना। अब है फाइंड द लिस्ट नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय इतना 35, 56 and 91 लेफ्ट द सेम रिमाइंडर 7 इन ईच केस।
तो इसको करते हैं। इस केस में 7 रिमाइंडर आना चाहिए, जो मेरा एलसीएम होगा उसमें 7 जोड़ दिया जाएगा। तो प्रॉब्लम क्या है, कौन कौन से नंबर आने वाले हैं? जो नंबर है वो है मेरे पास 35 है ना, फिर ये 56 और फिर क्या है 91। लेट्स दी सेम रिमाइंडर 7, रिमाइंडर आना चाहिए 7, तो इसके बाद ना 7 जोड़ देंगे, यानी एलसीएम प्लस 7, तो 35, 57, 91 कितनी से लगेगी? सबसे छोटा मल्टीपल 5 3 8, 7 से लगा दो, 7 5 35, 7 8 56, 23 7 91। अब किसी से लगने वाले नहीं, 5 8 into 30। अब एक ना सिंपल काम करो, 8 पंचे 40, 7 चौके 28, 40 गुना 7 280 गुना 13। 280 को 13 से मल्टीपल करने वाले हो तो जो होने वाला अंक है वो मेरे पास क्या होगा, आपको पता ही लगता होगा, 3640 होना है, 3640। और इसमें रिमाइंडर 7 की बात है, हेंस 7 को ऐड कर दो, हेंस रिक्वायर्ड नंबर जो हमारा आंसर आने वाला रिक्वायर्ड नंबर 3640 प्लस 7, दैट मीन्स 3647। आज रहा इतना तक रहते हैं, फिर अगले क्लास में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं 70 से लेके 34 तक के प्रॉब्लम को पढ़ेंगे अगले क्लास में। आज तक के लिए इतना ही रहने दो, प्रॉब्लम नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या होगा?